नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। 3 अलग अलग खबरें हैं, उनको जोड़कर आपके सामने रख रहा हूँ। दिल थोड़ा मजबूत रखिएगा, कमर कस कर बैठिए सदमा पाने के लिए। एक पत्नी को स्टेज पर डांस करने का शौक था। पति मना करता था, ये नाच गाना मत किया करो। नहीं मानी तो पति ने उसको निपटा दिया। मैं ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता। निपटा दिया, आप जानते हैं कई तरीके से हो सकता है। ये घटना एक। दूसरी घटना बुलंदशहर की है। यूपी की पहली उन्नाव की थी। दोनों ही उत्तर भारत के इलाके हैं, शायद एक ही प्रदेश के भी हैं। एक आदमी शादीशुदा, उसकी पत्नी का किसी और से प्रेम हो गया तो अपने प्रेमी से बातचीत में कहीं पे उसने फ़ोन पे लगा के रखा था फ़ोटो अपने पति का और नीले ड्रम का। तो डर के पति ने उसको छोड़ दिया कि तू जा भाई अपने, वो क्या है ना, एक फिल्म थी कि इसमें कोई ट्रेन के साथ साथ दौड़ते हैं, जा सिमरन जा, ऐसे जैसा कुछ था एक सीन। तो पति ने कहा कि जा तू जा अपने प्रेमी के साथ जा, विदा कर दिया। ऐसा बीच बीच में साल में 1-2 ऐसी खबरें जरूर आती हैं जब पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ विदा कर दिया, शादी करवा दी। इसमें शादी का जिक्र नहीं है लेकिन भेज दिया। असल में नीला ड्रम जो है हिंदुस्तान में बहुत सारे पतियों की दहशत का एक प्रतीक बन गया है, दहशत की एक वजह बन गया है। कि जैसे बंदूक दिखाते हैं ना, किसी को चाकू दिखाते हैं, बंदूक दिखाते हैं, बम दिखाते हैं, ऐसे नीले ड्रम की फोटो मैंने तो ऐसा इसके पहले तो नहीं देखा था कि नीले ड्रम की फोटो पत्नी ने कहीं पे लगाई और पति ने कहा जा अपने प्रेमी के साथ जा, वहीं पे रह ले, मैं तो कम से कम ड्रम में जाने से बचूं। जो लोग कहते हैं ना कि ये विदेशी संस्कृति का असर है, तो मैं जानना चाहता हूँ ये नीला ड्रम तो अपने यहाँ हिंदुस्तान में जाने कब से इस्तेमाल हो रहा है। मैं 25-30 साल से तो देख ही रहा हूँ नीले ड्रम का इस्तेमाल। और कोई ये संस्कृति ऐसी नहीं है वहाँ की, बाहर की है, हमारी अपनी संस्कृति है। इधर तो पाकिस्तान छोड़ के 3 या 4 बच्चों को लेके कोई एक महिला इधर आ गई हिंदुस्तान में, तो इधर का जो तकरीबन बेरोजगार लड़का था, 5,000-6,000 तनख्वाह में कहीं काम करता था, 3 बच्चों के साथ उधर से प्रेमिका इधर आ गई ऑनलाइन प्रेम में, तो उसका भी ये देश स्वागत कर रहा है। अब इसको कौन सा पश्चिमी असर कहेंगे? तो पाकिस्तान और भारत के बीच सरहद के आर पार मोहब्बत का मामला था। अभी सुना है मैंने कि वो पाकिस्तानी भाभी जो है उसका एक बच्चा और हो गया है। तो 6-7 हज़ार तनख्वाह और 5वां बच्चा, और 2 लोग खुद, 1,000 रुपया पर हेड उनको घर में आता होगा। तो मैं इसको देख रहा था कि मुझको एक दूसरी खबर देखने के लिए मिली। वो है लोग तकलीफ देह संबंध जो रहते हैं, प्रताड़ना के संबंध रहते हैं, तनाव के, उसको भी ढोते चलते हैं। क्योंकि क्या होता है, जिससे रिश्ते में, संबंधों में प्रताड़ना झेलने मिलती है, वो बीच बीच में कभी पोटियार देते हैं। छत्तीसगढ़ी में कहते हैं पोटियार देना, प्रेम से 2 शब्द बोल लेना। उतने में फिर पिघल जाते हैं लोग कि नहीं, जैसा भी है तो मेरा ही आदमी है, मेरी ही घरवाली है, जली कटी सुनाती है तो भी क्या हुआ, है तो मेरी ही घरवाली, मेरी ही बच्चों की माँ है। महिला को लगता है जैसा भी है मेरा सुहाग है, 7 जन्म की हमने कस्में खाई थी, अभी तो पहले का ही 1/4 हिस्सा गुजरा है, तो अभी तो करीब 6:15 या कितना 6:45 जन्म अभी बाकी हैं। तो बंधे रह जाते हैं लोग एक दूसरे से। इसको ट्रॉमा बॉन्डिंग कहते हैं। पश्चिम में किसी देश में इसके ऊपर रिसर्च हुआ, मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्रीय रिसर्च, वहाँ इन मामलों में बड़ा अच्छा रिसर्च होता है। इधर हमारे इधर तो मैं सुना हूँ कि 1,50,000 में कई लोग पीएचडी की थीसिस लिख देते हैं, लेकिन उधर अच्छी रिसर्च होती है। यहाँ के भी 1-2 विश्वविद्यालय में अच्छी रिसर्च होती है हिंदुस्तान में। तो वहाँ रिसर्च में ये पाया गया कि जो इमोशनल ट्रॉमा रहता है, जो भावनात्मक प्रताड़ना किसी को मिलती है अपने दोस्त से, पति से, पत्नी से, परिवार के सदस्य से, प्रेमी या प्रेमिका से, उसमें लोग उलझ जाते हैं। बीच बीच में 2 लाइन अगर प्रेम से कह दे तो बस फिर लीज बढ़ जाती है प्रेम की। 2 महीना, 3 महीना, फिर 3 महीना प्रताड़ना झेले। जिस समय दिमाग ये सोचने लगे कि क्या इस तकलीफ दे रिश्ते से बाहर आ जाऊं, तब तक 1-2 लाइन का प्रेम फिर आ जाता है।
फिर लोग उसमें नशे में डूब जाते हैं। नशा आपको मालूम है ना, जैसे रहता है बीच बीच में, इधर कुछ लोग बड़ा ऐसा एक पंडाल लगाते हैं, उसमें कुछ तरह की बातें करते हैं। सुना है ना आपने, क्या किया जाए, कैसा स्वर्ग नर्क पाप पुण्य सिखाते हैं। फिर लोग 1-2 महीने 3 महीने जिंदगी के संघर्ष को भूल जाते हैं। ऐसा ही रिश्तों में भी होता है। रिश्तों में लोग प्रताड़ना झेलते हैं, तकलीफ झेलते हैं, अपमानित होते हैं, भावनात्मक रूप से जख्मी होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उलझ जाते हैं उसी में, उसी चक्कर में पड़ जाते हैं। टूटा हुआ दिल जो है उसको रात में वो मोमबत्ती जलाकर, बिजली नहीं है तो, और सुई धागा लेकर सिलने की कोशिश करते हैं कि जैसा भी है तो मेरा ही, या है तो मेरी ही, ऐसा। तो ये ट्रॉमा बॉन्डिंग कहलाता है। ये जब आप किसी के साथ इस तरह से जुड़ जाते हैं भावनात्मक रिश्तों में कि आपको उसकी दी हुई कितनी भी तरह की तकलीफ, कितनी भी तरह की प्रताड़ना, आखिरी में जाके ये लगता है चलो ठीक है तो मेरा ही, है तो मेरी ही। इसके खतरे बहुत रहते हैं। मुझको अब दोनों तरह के खतरे दिख रहे हैं। ट्रॉमा बॉन्डिंग से बाहर आके एक आदमी ने अपनी पत्नी को निपटा दिया, और ट्रॉमा बॉन्डिंग में फंसने के बाद या फंसने के पहले एक आदमी ने जब ड्रम की फ़ोटो देखी तो पत्नी को उसके प्रेमी के साथ विदा कर दिया। 2-3 पहलुओं पर आपको सोचने की ज़रूरत है। पति पत्नी के बीच ये तालमेल की जो कमी है, जिसमें पति पत्नी और ये जो एक पुराना त्रिकोण चल रहा था, अभी वो कौन है मालूम है आपको? पति पत्नी और नीला ड्रम। अभी प्रेमी प्रेमिका तीसरे नंबर पे नहीं है, वो चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ड्रम आ गया है। तो आपको ये सोचना है कि आपकी वैवाहिक ज़िंदगी, आपके प्रेम की ज़िंदगी, देह संबंधों की ज़िंदगी, इसमें आपको किस हद तक बर्दाश्त करना है और कब इससे बाहर निकल जाना है। मैं बताऊं आपको, मेरे आसपास कुछ एक ऐसी जातियां हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पति पत्नी दोनों ही आसानी से अलग हो जाते हैं, छोड़ छुट्टी हो जाती है। कुछ लोग छोड़ छुट्टी कहते हैं, कुछ किसी दूसरी महिला को चादर ओढ़ाना कहते हैं। कई जगह होता है, अलग हो जाते हैं लोग, एक दूसरे की जान नहीं लेते। मुझको ये सबसे अच्छा लगता है। इसको पश्चिमी असर जो कहते हैं, उनको मालूम रहना चाहिए कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं आए थे तब से ये सारी परंपराएं हमारे यहाँ चल रही हैं। उस समय तो इंटरनेट भी नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था, पश्चिम का कोई असर भी नहीं था। ये मुगलों के आने के पहले से भी चल रहा है। हालांकि उनके इधर मुगल जो आए थे उसमें कोई ज़रूरत नहीं थी ये छोड़ छुट्टी वगैरह की, उनके यहाँ 3-4 तक का स्कोप था, तो वहाँ से भी नहीं सीखे। हिंदुस्तान की अपनी परंपरा थी, चादर ओढ़ाना, छोड़ छुट्टी, ये सब वो जारी है अभी तक। तो मुझको ये नीला ड्रम और मार डालना और जान दे देना, इन सब के बजाय मुझको वो लोग अच्छे लगते हैं जो अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ विदा कर देते हैं। या अभी आपको याद है मध्य प्रदेश की एक कोई अफसर थी जिसने अपने प्रेमी को उसकी पत्नी से कुछ 1-1.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। ये ठीक है, मरने मारने के बजाय खरीदी बिक्री ठीक है। तो आप सोचिएगा, अगर आप किसी प्रताड़ना वाले संबंधों में उलझे हुए हैं तो उससे बाहर निकलने का सोचिए। उसको ढोइए मत, उसको पीठ के ऊपर जैसे बेताल आके बैठ गया हो ऐसा बोझ मत ढोइए रिश्तों का। आप उन समाजों से प्रेरणा लीजिए जो खालिस हिंदुस्तानी परंपराओं के हिसाब से छोड़ छिट्टी कर देते हैं, दूसरी शादी कर देते हैं, किसी को चादर ओढ़ा देते हैं। उनसे सबक लीजिए। ये व्यक्तिगत संबंधों की बात मैं कर रहा हूँ, आपकी राय अलग हो सकती है। आप सोचिएगा, विचारिएगा, अपने दोस्तों में इस यूट्यूब चैनल को, हमारे वीडियो को बांटिएगा। इंडिया आजकल इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए। कमेंट बॉक्स में लिखिए ऐसी घटनाओं पर आपका क्या कहना है। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू अगर आप खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको छोड़ेगा नहीं। थोड़ा देर से हो सकता है आपके घर तक पहुँचे, हो सकता है कि उसको गाड़ी जो है उसकी किसी गैस से चलने वाली हो, आपके आने में लेट हो जाए, हो सकता है उसको डीजल पेट्रोल मिलने में देर हो जाए। आएगा ज़रूर कैंसर आपके यहाँ अगर आप तंबाकू जारी रखते हैं तो। फिर मिलेंगे।